अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि महोत्सव निमित्त अमृत वेला प्रभु मिलन तपस्या योग का कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि विश्व पिता शिव बाबा की जयंती, सो हम बच्चों की जयंती आ रही है। शिव जयंती निमित्त हमारे स्वपुरुषार्थ के लिए तथा अन्य आत्माओं के आवाहन के लिए विशेष ऑनलाइन अमृत वेला योग का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी इस डबल भाग्य का लाभ अवश्य लेना जी, जिसका नाम रखा है प्रभु मिलन तपस्या योग। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले जो हमारे सर्व बाबा के बच्चे हैं, उन सर्व भाई बहनों प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें।
दिव्य उजाला है
बरस रहा है सुख सावन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। मैं समर्थ और शक्तिशाली बन रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मैं अपने पूर्व संस्कारों को मर्ज करती जा रही हूँ। उनकी शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आपकी ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें और दिव्य तेज मुझे भी आप समान तेजोमय बना रहा है। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। मेरे सारे विकर्मों दग्ध हो रहे हैं और मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं, चमकता हुआ एक मणि हूं। मैं आत्मा निर्मल
पावन हूं। मैं आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप हूं। मैं शांत और समर्थ आत्मा हूं। मैं प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूं। मैं अशरीरी विदेही आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण बीज स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप सर्व शक्तियों से भरपूर है। मेरे संपूर्णता के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, निरसंकल्प स्थिति में स्थित हूं। कोई संकल्प नहीं। कुछ क्षण मन को एकाग्र करती हूं उस दिव्य बिंदु स्वरूप में। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूं। भगवान ने मुझे अमर भव का वरदान दिया है। भाग्य विधाता वरदाता बाप के संग में मैं भी वरदानी स्थिति का अनुभव कर रही हूं। मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का।
बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूह है यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूह है यहाँ की रानी। प्रभु तू राजा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज करने की, संग तेरे राज करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में यहाँ उतारी हैं। तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों की महारास। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। तेरी रंग बिरंगी किरणें यहाँ फैल रही मेरे चारों ओर। तेरी रंग बिरंगी किरणें यहाँ फैल रही मेरे चारों ओर। इन परम पवित्र किरणों से हो रही अद्भुत सी भोर। तेरी सर्व शक्तियों का, तेरी सर्व शक्तियों का भंडार यहाँ है मेरे पास। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का।
मैं आत्मा अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं अपने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में हूं। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कार्य है। बाबा, मेरे मीठे बाबा, कितना न शुक्रिया करूं। धन्यवाद करूं मैं आपका, जो आपने कितने प्यार से मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की विरासत दी है और अपने जैसा बना दिया है। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। दिलाराम बाबा मेरे दिल में है। मेरा दिल एकदम साफ, प्रभु प्रेम से भरपूर, संपन्न, केवल दिलाराम को ही दिल में बसाए हुए अब मैं आत्मा, जगमगाता सितारा, सर्व वरदानों से भरपूर होकर इस साकार दुनिया में वरदान और शक्तियों समस्त आत्माओं पर बरसाने के लिए, अन्य आत्माओं को भी भरपूर करने के लिए, इस रूहानी सेवा के लिए मैं साकार वतन में अवतरित होती हूँ। इस श्रेष्ठ संपूर्ण स्वमान में स्थित मैं वापस साकारी शरीर में प्रकृति के मध्य अवतरित होती हूँ। मेरा अंग अंग शीतल और रूहानियत से भरपूर है। और मैं आत्मा इस रूहानी प्रकाश के कार्ब में बैठी हूं। रूहानी लाइट और माइट से सुसज्जित हूं। दिल में दिलाराम बाबा, करण करावनहार बाबा के साथ सर्व के लिए प्रेम, दया, कृपा, स्नेह भाव के प्रकंपन फैला रही हूं।
बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली। जो अनुभव करे वही भाग्यशाली, साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले
तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।
ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ
शांति। इस विश्व के अंदर अनेक महान आत्माएं हैं। साधु, संत, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा और हर क्षेत्र के अंदर जो भी विशेषताओं वाली आत्माएं, ऐसी कई महान आत्माएं हुई हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा इन सभी महान पुण्यशाली आत्माओं में से और देवात्माओं में से भी वह ऊंचे ते ऊंचा, माना महान ते महान है, परम ते परम है, परम पवित्र है। और यही कारण है ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका ठाव और ऊंचे ते ऊंचा उसका कर्तव्य। और जब आते हैं तो हमें भी अपनी ज्ञान की शिक्षा और राजयोग सिखाकर ऊंचे ते ऊंचा परम पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए उनका नाम है परमेश्वर, अर्थात सबसे ऊंचे ते ऊंचा, जिसको ही याद करना चाहिए और याद करके हमें ऊंच बनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4/3/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे।
प्रश्न: विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु: नंबर 1, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम होना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। नंबर 2, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान: बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी और सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं ही कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है: संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।